तो एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, लेकिन आज मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो कि एक अच्छा रिश्ता निभाने में आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। नंबर एक, आपसी समझ। पति और पत्नी के रिश्ते में जो समझ है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए उन्हें एक दूसरे के व्यक्तित्व को, पसंद नापसंद जैसी सभी चीज़ों के बारे में समझना होगा। जब वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगते हैं तो रिश्ता मजबूत होता जाता है और दोनों प्यार से अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताने लगते हैं। नंबर दो, जो कि किसी एक अच्छे रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है विश्वास। किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है वो भरोसे से या विश्वास से टिकी रहती है। यही वजह है कि पति और पत्नी के रिश्ते में भी विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी होता है। पति और पत्नी दोनों अगर अपने रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन घरों में, जिन रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, वह रिश्ते कभी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। नंबर तीन, ईगो, जिसे हम लोग हिंदी में अहंकार कहते हैं। पति और पत्नी के बीच में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्ते को खराब कर देता है, उसे तोड़ देता है। बहुत अक्सर देखा गया है कि शादीशुदा जो कपल्स होते हैं, जो जोड़े होते हैं, उनके बीच में कुछ दिनों बाद अहंकार आ जाता है कि तू ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तूने ऐसा क्यों कह दिया, तुझे नहीं कहना चाहिए। जिस वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगती है और ऐसे में रिश्ते के लिए अहंकार से दूरी बनाए रखना एक बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता है। नंबर चार, पेशेंस, संयम। पति पत्नी दोनों को संयम बरतना आना चाहिए। जिन रिश्तों में पेशेंस नहीं होता है, संयम नहीं होता है, वो रिश्ते बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। उन रिश्तों में खटास आ जाती है और एक दूसरे को समझने की जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और इसी वजह से ही जो रिश्ते हैं वो आगे तक नहीं जा पाते हैं। नंबर पाँच, प्यार और रोमांस से भरपूर। पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है वो प्यार और रोमांस से भरपूर होना चाहिए। जिन रिश्तों में प्यार कम हो जाता है वो रिश्ते बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाते हैं। प्यार किसी भी तरह से हो सकता है, आप उसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं। प्यार और रोमांस जो है वो एक अच्छे रिश्ते के लिए बेहद ज़रूरी है। जहाँ पर रोमांस और प्यार खत्म होने लगता है वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। नंबर छः, एक दूसरे का सम्मान करना। मुझे अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है ये पॉइंट जो है वो बहुत बेहद ज़रूरी होता है किसी एक अच्छे रिश्ते निभाने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करना। जो लोग जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो स्टार्टिंग में एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद एक दूसरे का सम्मान करना बंद हो जाते हैं और इसी वजह से डिवोर्स होते हैं, तलाक होने लगते हैं। तो दोस्तों, एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर सात, दोनों लोग अपने आपस में अच्छा संवाद जो है, अच्छी बातचीत हमेशा करते रहना चाहिए। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का बोलना, एक दूसरे का संवाद जो है, कम्युनिकेशन, कभी भी कितनी भी लड़ाई हो जाए कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जिन रिश्तों में या जिन घरों में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है, लोग एक अपने घर के अलावा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। उन घरों में कभी भी सुख और शांति नहीं आ पाती है। धन्यवाद दोस्तों।